Hello class 12th, how are you? All fine. As you know कि myself is कुसुमजीत कौर एंड आप सब जानते हो कि मैं ई ज्ञान स्कूल पर बायोलॉजी की क्लासेस ले रही हूँ। तो उसी में आपका ये जो अभी CBSE ने ड्यू टू कोविड-19 कुछ पोर्शन 9 to 12 में हर एक सब्जेक्ट में कुछ कम किया है, तो उसी के बारे में अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन उन्होंने डिलीट किया है और फिर उसके बाद पूरा रिवाइज सिलेबस देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट यूनिट है विच इज़ योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उन्होंने रिप्रोडक्शन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ स्पीशीज़, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि असेक्सुअल सेक्सुअल मोड है, असेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन, स्पोरुलेशन, बर्डिंग, गेम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हटा दिया है। ऑलमोस्ट बहुत मेजर पार्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का हटा दिया गया है इसके अंदर से। ज़्यादातर इसके अंदर असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में ही पूरा फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, तो मेजर पार्ट इसका हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट यूनिट में से जो आपकी पूरी एक फर्स्ट मेजर यूनिट है उसके अंदर से फर्स्ट चैप्टर में से ही हटाया गया है। फिर आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है फिफ्थ और सिक्स में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, वो एज इट इज़ कंप्लीट आपको स्टडी करनी है। फिर उसके बाद अंडर 7 यूनिट विच इज़ योर जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, जिसके अंदर आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ हटा दिया गया है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, पैलेंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस भी हटा दिए गए हैं। डार्विन का कंट्रीब्यूशन हटा दिया गया है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म्स ऑफ इवोल्यूशन लाइक म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन भी हटा दिया है। नेचुरल सिलेक्शन एंड विद एग्जांपल्स एंड टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हटा दिया है। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल भी हटा दिया है और अडेप्टिव रेडिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन भी हटा दिया है। मतलब आपका मेजर पार्ट इवोल्यूशन के पूरा अगर मैं ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारा पार्ट इवोल्यूशन का रिमूव कर दिया गया है। फिर उसके बाद आपकी 8th यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। उसके अंदर भी आपकी स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन भी उसमें से काफ़ी ब्रॉड चीज़ें हटा दी गई हैं। एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर और सिंगल सेल प्रोटीन रिमूव कर दिया गया है। फिर इसके बाद है आपकी नेक्स्ट यूनिट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। उसके अंदर आपका इकोसिस्टम के अंदर से इकोसिस्टम पैटर्न, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल और ऑक्सीजन रिलीज इन ड्रिफ्ट भी हटा दिया गया है। इकोसिस्टम का भी काफ़ी बड़ा पार्ट इन्होंने रिमूव किया है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ में अगर देखा जाए तो एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियोएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हटा दिया है, डिफॉर्मेशन, एग्जाम्प्लीफाइंग केस स्टडी सच एज सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग द इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी हटा दिए हैं, लाइक आपका चिपको मूवमेंट एंड ऑल जो भी स्टोरीज थी इसके बिहाइंड वो सारी हटा दी गई हैं। और आपके कई प्रैक्टिकल्स भी इसके अंदर से रिमूव कर दिए गए हैं। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में अगर मैं बात करूं, स्टडी द सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर इन 2 डिफरेंट साइट्स, ये बहुत कॉमन सा आपका प्रैक्टिकल था जो भी रिमूव कर दिया गया है। क्वाड्रेंट मेथड पॉपुलेशन डेंसिटी वाला रिमूव कर दिया है। फ्रीक्वेंसी मेथड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी भी रिमूव कर दिया गया है। स्पॉटिंग में आपका पॉलन जर्मिनेशन रिमूव कर दिया है, जो कि पहले अगर मैं 2019 और 20 की बात करूं तो उसमें स्पॉटिंग में ये मेजर एक्सपेरिमेंट था। मेंडेलियन इनहेरिटेंस यूजिंग द सीड्स ऑफ डिफरेंट कलर साइज ऑफ एनी प्लांट और साइज भी रिमूव कर दिया गया है। और कंट्रोल पॉलिनेशन, इमैस्कुलेशन, टैगिंग और बैगिंग भी रिमूव कर दिया गया है। तो ये आपका पूरा डिटेल्ड है कि कौन कौन सी चीज़ें CBSE ने डिलीट कर दी हैं आपके 11th क्लास की बायोलॉजी में से।
अब देख लेते हैं कि पूरा ओवरऑल जो बायोलॉजी का आपका पेपर है 2021 का, उसके अंदर सारा का सारा जो ये पूरा रिवाइज्ड सिलेबस है। इसके अंदर आपका जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 15 मार्क्स का है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स 8 मार्क्स का है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 15 मार्क्स का है। सॉरी, ये 11th क्लास का है। आई एम सो सॉरी। हाँ, दिस इज़ क्लास 12th। यस, तो ये जो 12th क्लास का है ये रिप्रोडक्शन आपका 14 मार्क्स का है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 18 मार्क्स का है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 मार्क्स का है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स का है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपका 12 मार्क्स का है। 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से काफ़ी मेजर पार्ट इन्होंने, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा यूनिट ही वो गायब है, क्योंकि वो पूरी यूनिट ही इन्होंने रिमूव कर दी है। जो यूनिट 1 है उसका जो फर्दर डिवीज़न किया हुआ है रिप्रोडक्शन में, उसमें यूनिट 1 पूरी की पूरी गायब है। तो सिर्फ आपका यूनिट 2 पढ़ना है, आपको यूनिट 4 पढ़ना है, यूनिट 3 पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके अंदर से कोई भी चीज़ें रिमूव नहीं की गई हैं। जेनेटिक और इवोल्यूशन में जो है आपका देखो यहाँ पर 5th और 6th यूनिट पूरी दी गई है और 7th यूनिट इन्होंने पूरी की पूरी रिमूव कर दी है। आप ऐसे यहाँ पर देख सकते हो कि यूनिट 1 पूरी गायब है, जो टॉपिक 1 है वो पूरा गायब है, और यहाँ पे टॉपिक 7 पूरा का पूरा रिमूव कर दिया इन्होंने। टॉपिक 9 भी इन्होंने पूरा रिमूव कर दिया है। जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हैं ये तो दिया हुआ है इन्होंने। बायोटेक्नोलॉजी आपकी पूरी है, 12 यूनिट भी आपकी पूरी है, 13 भी पूरी है। 14 इन्होंने पूरी की पूरी रिमूव कर दी है और 15 में आपको ये कुछ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। तो टोटल इन्होंने 1 2 3 और 4 चैप्टर्स इन्होंने कम्प्लीटली रिमूव कर दिए हैं 12th की बुक में से, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं थे। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो उसके अंदर से बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो पॉलन जर्मिनेशन, प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व अ पॉलन जर्मिनेशन, ये है आपका मेजर प्रैक्टिकल्स आपके 5th और 6th हैं, जो कि आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर ए में से हैं। ये जो आपके 5th और 6th एक्सपेरिमेंट है, ये देखो आप, यस दिस ये जो आपका 5th और 6th एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो मेजर एक्सपेरिमेंट है वो ये दोनों है। इट मीन्स आइसोलेशन ऑफ डीएनए और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन 3 डिफरेंट पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज ऑन स्टार्च। तो ये 2 मेजर प्रैक्टिकल हैं जो आपको करने होते हैं 5th और 6th में से। और फिर एक है आपका 1 माइनर प्रैक्टिकल। 5th और 6th 2 मेजर प्रैक्टिकल हैं, इन दोनों में से कोई एक आपको करना होता है, ज़्यादातर डीएनए वाला ही करवाया जाता है। एक है आपका माइनर प्रैक्टिकल जो कि आपका जो आपका 2 और 3 है, ये इनमें से आता है कलेक्ट द स्टडी ऑफ सॉइल एट लीस्ट 2 डिफरेंट साइट्स, और उनका टेक्सचर, मॉइस्चर, कंटेंट, पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पूरा स्टडी करना होता है। 2 डिफरेंट वाटर बॉडीज से वाटर कलेक्ट करना पड़ता है, उसकी पीएच देखना पड़ता है, क्लैरिटी देखनी पड़ती है, और उसके अंदर कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो हम उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। स्लाइड प्रिपरेशन में आपका 1st और 4th आ जाएगा, टू प्रिपेयर माउंट ऑफ अनियन रूट टिप और द स्टडी ऑफ पॉलन जर्मिनेशन आ जाएगा। फिर स्पॉटिंग में आपका जो बी वाला पार्ट है उसमें दिखाया हुआ है कि जो आपका स्पॉटिंग है उसके अंदर से आपको क्या लेना है। तो ये जो आपका स्पॉटिंग वाला पार्ट है वो ये है, तो इसके अंदर से आपको स्पॉटिंग दी जाती है। ये जो आपके 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं
इनके अंदर से आपको स्पॉटिंग मिलती है कि कौन कौन सी स्पॉटिंग आपको दी जाएगी। बाकी आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका 1 मेजर प्रैक्टिकल होता है वो आपका 5 मार्क्स का होता है, 1 माइनर प्रैक्टिकल 4 मार्क्स का होता है, स्लाइड प्रिपरेशन आपकी 5 मार्क्स की होती है, स्पॉटिंग 7 स्पॉटिंग्स होती हैं जिनके अंदर से जो 1-1 मार्क्स की होती हैं, 7 मार्क्स होते हैं उनके। प्रैक्टिकल, रिकॉर्ड और वाइवा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट भी बनता है आपका, तो वो पूरा का पूरा आपका 4 और 5 मार्क्स का होता है, जो कि आप किस तरीके से एक्सटर्नल के सामने परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे एक्सटर्नल आपको मार्क्स देकर जाते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो कि अभी सीबीएसई ने पूरा डिलीट करने के बाद ये जो रिवाइज सिलेबस है ये पूरा उन्होंने अपनी साइट पे डाला हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से पूरी 4 यूनिट्स सीबीएसई ने क्लास 12th में से निकाल दी हैं। थैंक यू सो मच।